नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज आप लोग जानेंगे ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में, जिसे कि अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व होता है। एकादशी का व्रत धारण करने से, इसके नियमों का पालन करने से हमें श्री हरि विष्णु भगवान जी, माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों का नाश होता है। आइए जानते हैं 2023 में ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी कब पड़ रही है, तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब होने वाला है, पारण किस समय किया जाएगा और साथ में पावन कथा भी अवश्य सुनेंगे। दोस्तों, इस साल 2023 में अपरा एकादशी 15 मई 2023 को धारण की जाएगी। अपरा एकादशी का व्रत धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। साथ ही माँ लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन भी एकादशी के दिन किया जाता है। मान्यता है कि अपरा एकादशी व्रत से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इसका मुहूर्त कब से कब तक है और पूजा करने का समय क्या है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो 15 मई को 2023 को प्रातः 2:46 पर हो जा रही है। अगले दिन ये तिथि 16 मई को प्रातः 1:03 पर समाप्त हो जाएगी। 15 मई को उदया तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए इसी दिन अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त है 15 मई को सुबह 8:54 से लेकर 10:36 तक। यह शुभ मुहूर्त है। इसी समय में पूजन अर्चन आप लोग कर लें। व्रत की पारण की बात करूं तो अपरा एकादशी व्रत का पारण 16 मई को किया जाएगा, जिसका कि शुभ समय होगा 6:41 से लेकर सुबह 8:13 तक। दोस्तों, इस शुभ समय में पारण अवश्य कर लें, क्योंकि पारण का विशेष महत्व होता है और एकादशी व्रत का पारण यदि शुभ समय पर नहीं किया जाता है तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। आइए सरल विधि जान लेते हैं। जैसा कि प्रत्येक एकादशी की विधि एक ही समान है, उसी तरह से पूजा अर्चना की जाती है प्रत्येक एकादशी में। आइए जानते हैं। इस दिन सुबह सवेरे आप लोग उठकर स्नान आदि करके अपने मंदिर की साफ सफाई करके भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की एक साथ तस्वीर आप लोग रखें। चाहें तो आप घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी स्थापित करके भी एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु जी को इस दिन तुलसी पत्र, पीला भोग, जनेऊ, पीला पुष्प, पीला चंदन अवश्य अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को कुमकुम, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें। धूप दीप करें। जल का एक लोटा रखकर एक दीपक प्रज्वलित करके धूप अगरबत्ती जलाकर माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की आराधना करें। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु चालीसा का पाठ, माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप और भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। पूजन अर्चन करने के बाद भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। उसके बाद भगवान जी को भोग प्रसाद अर्पित करें। दिन भर आप निर्जला भी व्रत रख सकते हैं और मीठा फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं। भगवान विष्णु जी को इस दिन केला, आम, पीला फूल, पीला चंदन, पीला वस्त्र, यह सब चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है और भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पूजन के दौरान निरंतर यदि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसी मंत्र का जप करते हुए आप पूजन कर रहे हैं, तब भी आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी को केसर का तिलक लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत के दिन व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करें। दिन भर सात्विक रहें। किसी का दिल न दुखाएं, किसी का अपमान न करें, अपशब्द न बोलें, क्रोध न करें। यह सब प्रत्येक व्रत के नियम है। दोस्तों, एकादशी व्रत विशेष महत्व रखता है हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए। यहाँ तक कि एकादशी व्रत को धारण करने से हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। पितरों का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अवश्य ही इस दिन अर्पित करें। एकादशी व्रत को धारण करने के बाद पारण के दिन की यदि मैं बात करूं तो पारण के दिन भी आप सुबह सवेरे स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करके
उनको भोग प्रसाद अर्पित करें, आरती करें, उसके बाद ब्राह्मण को कुछ दान दें। या तो गौ माता को भोजन कराएं या ब्राह्मण को भोजन कराएं। भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप दान करें। दान में आप अन्नदान, वस्त्र दान, आर्थिक दान भी कर सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, किसी भी प्रकार का दान आप कर सकते हैं आपकी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। दान करने के बाद ही आप पारण करें। पारण में आप सात्विक भोजन ग्रहण करें, लहसुन प्याज का प्रयोग न करें, बैगन की सब्जी, सेम की सब्जी ना खाएं, मसूर की दाल ना खाएं, गोभी का सेवन न करें। इस प्रकार से इन सब वस्तुओं का त्याग करते हुए सात्विक भोजन करके आप व्रत का पारण करें। दोस्तों, अपरा एकादशी व्रत को धारण करने से यह मान्यता है कि हमें बद्रीनाथ धाम का दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है, स्वर्ण दान करने का पुण्य प्राप्त होता है, गौ दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी व्रत हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इसे हमें अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि हम किसी कारणवश व्रत नहीं रख सकते हैं तो एकादशी के समस्त नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। आइए अपरा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं, जिसको सुने बिना हमारा व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, कृपया बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, राजन, आपने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली एकादशी है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक, पर स्त्री गमन पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाते हैं। जो झूठी गवाही देता है, माप तौल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, यह सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये सभी पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करने वाले गुरु की निंदा करता है वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सतगति को प्राप्त हो जाते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रीनाथ धाम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य उसी फल को प्राप्त करता है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान जी की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय। दोस्तों, आप सभी लोग अपरा एकादशी व्रत को धारण करें, इसके नियमों का पालन करें। आप सभी पर भगवान विष्णु जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा दोस्तों।